Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special, and the Super 4 match is going on right now. India versus Sri Lanka. India won the toss and chose to bat first, मगर इस वक्त India की team is 171-172 right now as we speak. 5 विकेटों का नुकसान हो चुका है and the 36th over is in action. मगर क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, जबरदस्त तरीके से श्रीलंका के बॉलर्स ने जो वो हैंडल किया है. जहां कोई इंडियन बैटर सेटल होना शुरू हुआ, रोहित शर्मा वाज लुकिंग रियली गुड टुडे, मगर ज्यादा देर रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी जरूर की, बट ही वाज लुकिंग फॉर बिग रन्स. मगर वो बिग रन्स का ख्वाब जो है वो एक इनके अंडर 19 के कैप्टन ने, जो कि अब 20 साल का हो गया है, निकल गया उस अंडर 19 के रेंज से, उसने वो ख्वाब तोड़ दिया. एंड देयर प्लेयर वेला लागे हैज बीन ब्रिलियंट वाइल बॉलिंग. और जिस तरह की फील्ड सेटअप हुई है, ऐसी फील्ड की हम बात करते हैं कि जी फील्ड भी वो प्रेशर लगा के रखे बैटर्स के ऊपर. बड़े बड़े नाम आए और बड़े बड़े नाम जो हैं वो उस फील्ड प्रेशर और उस बेहतरीन बॉलिंग की वजह से आउट होकर चले गए. डिस्कशन करेंगे इस मैच के हवाले से, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हवाले से भी हमारी डिस्कशन फर्दर ऑन होगी. कल क्या क्या लैप्सेस हुए, बहुत हमने बात की है 1 से 3 वाले सेशन में, मगर फिर भी अभी बहुत सारी और ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे बात करना जरूरी है. सो यस, वेलकम टू आवर जोर का जोड़ फैमिली. मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, शाहिद खान आफरीदी एंड इरम जावेद. अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. सबसे पहले मुशी भाई, बिकॉज यू रेटेड दिस प्लेयर वेरी हाईली, वेला लागे की आपने बात की थी, हम प्री सेशन में भी बात कर रहे थे कि ही इज वन टैलेंट दैट श्रीलंका नीड्स टू लुक एट, एंड आज उस टैलेंट ने प्रूव किया. राइट नाउ हिज नंबर्स आर 4 for 40 और उनका 10 का कोटा पूरा कर लिया है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई थिंक ये वेला लागे जो है, इसको मैंने LPL में ना बहुत क्लोजली देखा. तो जब मैं देख रहा था तो इसने सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पिन के साथ साथ ना टेम्परामेंट स्पिनर्स का ना देखते हैं आप टेम्परामेंट. 2-3 मैचों में इसने बॉलिंग करने आया. एक मैच में हमारे खिलाफ तो हम बहुत अच्छा जा रहे थे, उस मैच में आके इसने जिस तरह बॉलिंग की और दिलेरी से बॉलिंग कर रहा था, किसको, फखर जमान को. और ऐसा बैट्समैन जो इंटरनेशनली जिसकी रैपो होके वो खब्बों को मारता है, छिक्के मारता है. तो आउट हो गया. Another wicket down. I think he's got a 5th wicket. एक्सीलेंट जी, Thank 5 you. आउट कर दिया. थैंक यू वेरी मच शायद. थैंक यू. मैंने अभी बट मेरी दुआ पता है क्या है, शायद 5 तो आउट कर गया कि ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए वैसे. बिल्कुल. हाँ, हम सबने तो वोट दिए Points इंडिया को, table. प्रेडिक्शन तो हमारी इसलिए इंडिया ही मैंने है. श्रीलंका का बोला हुआ है. तो आप तो मेरा मतलब कि इस तरह की बातें ना किया करें, कभी इस तरफ कभी नहीं उस पता, तरफ. वो तो मैं पॉइंट के चक्कर में ना, वो तो हमें गेम चला रहे हैं ना हम. मगर ये आप क्या अपनी प्रेडिक्शन बदलना चाह रहे हैं? जी, मैं क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन लग रही है जी ना जी, अब नहीं. वो पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं. जी जी, the subscription is closed now. अच्छा, वो वो आप नहीं क्या हो कर सकते. सकते हैं अब ये तो क्योंकि उसके वैसे पांड्या का ना, उसको जब वो रिव्यू में थे ना, जब जिस तरह के बॉडी लैंग्वेज से खड़ा था ना, वो लग रहा होता है कि उसका हेलमेट नीचे था. था बिल्कुल. और ही वाज नॉट टॉकिंग टू हिज पार्टनर. Yes. सो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट स्पिनर, लाइक ये अच्छा, ही इज अ गुड बैट्समैन आल्सो. Yes. ही कैन बैट एंड ही इज अ गुड फील्ड्समैन. सो ये श्रीलंका को एक अच्छा टैलेंट मिला है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने आज की कंडीशन को जिस तरह यूटिलाइज किया है ना, उसने कोई चलाकियां नहीं की, उसने विकेट टू विकेट बॉल की है और थोड़ा बहुत उसने वेरी किया है. और जो हम पूरे शो में जब से ये एशिया कप शुरू हुआ है, हम बार बार बात करते हैं, यू अटैक विद द फील्डर्स, यू अटैक विद द फील्डर्स, यू अटैक विद द फील्डर्स. And today you can see that Sri Lankans actually put all the fielders around the players, around the batsmen. जब सिंगल नहीं मिलेगी, अब मैंने बार बार ये एक तो पॉइंट और भी यहाँ पे तगड़ा होता जा रहा है. हम सबका जितने भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, सबका पॉइंट भी तगड़ा होता है. एशियन प्लेयर अब तगड़े स्पिनर के खिलाफ कंसिस्टेंटली अगर कोई अच्छे ओवर्स करता है, ही कैन गेट 5 विकेट. कल उसने कुलदीप ने पंजा लगाया. ये क्या रीजन है? दे डोंट नो हाउ टू प्ले स्पिन. आई एम रियली सॉरी टू से दिस. ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग की, वो पंजा लगा गया, ये बॉलिंग अच्छी की, इसने पंजा लगा गया. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एशियन बैटर्स आर स्ट्रगलिंग ऑन द स्पिन. इसके हवाले से हमें बहुत डिटेल में एक डिस्कशन बिल्कुल करनी चाहिए. बट जो आपने कहा कि इंडिया को जीतना चाहिए ये मैच, वो हम शायद पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि अगर इंडिया जीते, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी. पॉइंट्स टेबल अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें तो हम उस हवाले से डिस्कशन कर लेंगे. इस वक्त अगर मैं पॉइंट्स टेबल पे नजर डालती हूं, इंडिया सिटिंग एट द टॉप. एक मैच जीतकर 2 पॉइंट्स है इंडिया के, बट विद द नेट रन रेट ऑफ 4.560. श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका ने एक मैच खेला, एक जीता बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 पॉइंट्स हैं, एंड विद द नेट रन रेट ऑफ +0.420.
उसके बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है। एक मैच जो कि बांग्लादेश से जीता पाकिस्तान ने, वो आप देखें तो वहां 2 पॉइंट्स तो हैं पाकिस्तान के, बट द नेट रन रेट इज रियली वेरी बैड, इट इज -1.89। एंड बांग्लादेश तो शायद किसी की पार्टी स्पॉइल करे तो करे, वरना फिर दूसरी टीम बांग्लादेश के ऊपर पॉइंट्स लेने आ रही है, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट प्लेइंग अ प्रॉमिसिंग क्रिकेट एट ऑल, और फाइनल में कोई चांसेस बांग्लादेश के दिखते नहीं हैं। तो सिचुएशन और सिनेरियो ये हो जाएगा कि अगर तो आज श्रीलंका जीत जाती है तो श्रीलंका 4 पॉइंट लेके कंफर्टेबली एट द टॉप बैठ जाएगी, फिर तो देयर इज नो स्टोरी फॉर। अच्छा, मुझे बेन स्टोक की एक बात याद आ गई, उसकी किताब के अंदर एक चीज मेंशन थी कि इंडिया ने इस तरह प्लान किया था कि पाकिस्तान आउट हो जाए कंपटीशन से। कोई इस तरह की एक स्टेटमेंट आई थी मेरे ख्याल में, आप लोगों ने देखी होगी। देखी 2019 के वर्ल्ड कप 19 के वर्ल्ड कप में इस तरह थोड़ा सा डाउट में हो गया हूँ उसके बाद से आज के मैच में थोड़ा सा। इसकी विकेट देख करके इतनी स्पिन विकेट दे दी है, नहीं स्पिन विकेट नहीं कि आई थिंक शायद इज ट्राइंग टू टेक इट, जिस तरह बेन स्टोक ने कहा था कि इंडिया ने वो मैच जान के कोशिश की कि पाकिस्तान को बाहर करने के लिए। अच्छा, तो अंडर प्ले किया। इज दैट करेक्ट शायद? तो हाँ बिल्कुल इसी तरह की बात की थी। और आज का मैच अगर इंडिया हारता है, श्रीलंका जीतता है, तो पाकिस्तान के लिए अगला मैच पाकिस्तान का है। तो ऐसा कोई बट लाला, लुक एट द परफॉर्मेंसेस जो बॉलर्स, श्रीलंका की बॉलर्स ने जो बॉलिंग आज की है, हम देखें, हम कहीं ना कहीं हम जरूर कहीं कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं कि शायद इस वजह से हो रहा हो, क्योंकि हम ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इंडिया से खुद को ये तो कहते हैं कि इंडिया ने ये किया, शायद ऐसे किया, साइडलाइन करना चाह रहे हैं, हमें बहुत सारी बातें पाकिस्तान में होती हैं ये, बट क्या हम उस पार की क्रिकेट खेल रहे हैं? हम किसी दिन इतना अच्छा खेलते हैं कि हम वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट लगना शुरू हो जाते हैं, बट अगले दिन हम ऐसा खेलते हैं कि ऐसा लगता है कि क्या हम टॉप 4 में भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हमारी कंसिस्टेंसी पे तो इंडिया का हाथ नहीं है ना, हम अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे। आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे हम सब बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप मुझे ये बताएं कि 1.5-2 साल या 3 साल कर दो, कभी वनडे में इस तरह का पिच मिला है जो लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ मिला है पाकिस्तान को? उनके बैट्समैन कभी, हमारे बैट्समैन कभी इस तरह की कंडीशन, इस तरह की पिच पे कभी बैटिंग की है उन्होंने वनडे में? सारी फ्लैट ट्रैक्स, सारे फ्लैट पिचेस, जब इस तरह की पिच आ जाती है तो जाहिर बात है जिस चीज की आप यूज्ड हो वहां पर देन फिर स्ट्रगल करते हो। जिस तरह यूसुफ ने कहा कि हमें टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट बाहर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वगैरह खेलेंगे तो वहां बहुत सीम अराउंड होता है, स्विंग होता है, तो वहां उस तैयारी के साथ जाते हैं। तो ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरह की पिचेस पे होती है, ना हमने उस तरह की पिचेस पे खेला है। तो जहां जहां इस तरह की कंडीशन होगी, पाकिस्तानी बैट्समैन चाहे वर्ल्ड नंबर 1 क्यों ना हो, वो स्ट्रगल ही करेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो असल चीज ये, दूसरी ये आज के मैच की बात हो रही है, आज जो अंडर 19 का लड़का है मुशी भाई, लेकिन उसने आज ऐसी बॉलिंग की जैसे पिच की कंडीशन देखी, टर्न मिल रहा है, वो चाहता है कि मुझे आगे से कोई हिट मारे, ठीक है। तो उसने आज टेस्ट मैच वाली बॉलिंग की है। यंग बच्चा है, नया है, लेकिन उसको अपनी बॉलिंग का पता है, उसको कंडीशन का पता चल गया है कि मैं कहां से आउट कर सकता हूं। नो डाउट टॉप क्लास बैट्समैन है उसके सामने, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन उस बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो आउट कर किन किन को रहा है और कहां से आउट कर रहा है। मतलब आप कॉन्फिडेंस ये चेक करें कि यूसुफ, जब मैं नाम अब लेना शुरू करूंगी जो विकेट उसने ली हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल ठीक है, अभी मैं कहूंगी 7 के लड़के हैं, शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है बट एक्सपीरियंस वाइज ओके अभी टाइम है, और विराट कोहली एंड देन हार्दिक पांड्या, ये वो 3 पहाड़ हैं जिन 3 पहाड़ों को इस लड़के ने, एक 20 साल लड़के ने इतनी अपनी अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस दिखाने के बाद आउट किया है। और आउट ऐसे नहीं किया कि उन्होंने गलती की है, इसने ट्रैप किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात उसकी लेंथ बहुत अच्छी है। yes. जब वो बॉल फेंकता है तो वो ऐसे आके हल्का सा टर्न होता है, और ये वाला टर्न ज़्यादा तंग करता है, मुश्किल करता है। फिर उसके लिए आपको देखें, जब स्पिन नहीं समझ आ रही, मुश्किल हो रही है, जब मुझे लगता है, हो सकता है मुशी भाई या अफरीदी इस पे एग्री भी करें कि ये खुद भी बॉलर है, अगर मुश्किल बॉलिंग हो रही है और कोई आगे से क्रॉस खेलना चाहिए, स्वीप खेलना चाहिए, एक्स्ट्रा कवर या फीट यूज़ करे तो मुश्किल होगी। हो के आउट भी कर सकते हैं, लेकिन चांस ये होता है कि अच्छी बॉलिंग के खिलाफ निकलने के लिए आपको अटैक करना पड़ेगा, वरना आप यूं करते हुए किसी टाइम भी आउट हो जाएंगे। आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो अब देखिए, अब ये गेम जो है ना, ये गेम दलेरी की है जी। एक टाइम था पास्ट में 90s में, जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये नहीं कहना चाहिए कि पास्ट के प्लेयर, उस वक्त भी बैटिंग ऐसी थी। इंजमामुल हक, सईद अनवर, इन लोगों ने बड़े रन्स किए हैं, बड़ी मुश्किल। मुरलीधरन, शेन वॉर्न, इनके खिलाफ रन्स करना कोई आसान काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके खिलाफ रन्स किए हुए हैं, सेंचुरीज की हुई हैं, और उस वक्त हमें रिवर्स स्विंग खेलनी पड़ती थी, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। उस टाइम स्कोर करना 260 270 बहुत बड़ा स्कोर था, और बॉलर्स के लिए थोड़ा
इजी था क्योंकि वो रिवर्स स्विंग करते थे उस पर। तो ये जरा थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को हमें अपने प्लेयर्स को, पास्ट हेले को ऐसे थोड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उन्होंने मुश्किल टाइम पे रन्स किए हुए। बिल्कुल, तो जब आप मुश्किल टाइम पे, अब ये सईद अनवर के सामने जब मुरली आता था, मुशी भाई वगैरह सब ने देखा है, अफरीदी ने भी, सारी हम सब ने क्रिकेट इकट्ठी खेली, कैसे वो खेलते थे। बिल्कुल स्वीप शॉट, कट शॉट, एक्स्ट्रा कवर, कौन सी शॉट जो नहीं खेलते थे, बिल्कुल सीधी दे देते थे। पास्ट ग्लोरी से निकल के हमें अभी करंट हाँ, टाइम वही यही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जैसे किम्बर्ली में एक वनडे था, मुझे याद है 98 में 300 रन चेस कर रहे थे श्रीलंका के खिलाफ, इंजी भाई ने अकेले ने मैच जितवाया था। बिल्कुल वो ऐसे मुरलीधरन के खिलाफ स्पिन के अगेंस्ट। तो हमें ऐसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जहां आपको फीड यूज करने, वो निकल के उसको सामने हिट मार देते। अगर आपको लग रहा है कोई मुश्किल हो रही है तो आप अगेंस्ट स्पिन नहीं मार रहे तो एक्स्ट्रा कवर खेल सकते हैं, उसको स्वीप मार सकते हैं, उसको रिवर्स स्विंग मार सकते हैं, कुछ भी कर। अभी आप इंग्लैंड की टीम देखें, वो क्यों अच्छा खेल रही वनडे में, उन्होंने हमारे खिलाफ आके इधर टेस्ट में रन क्यों किए हैं। उन सबको स्वीप शॉटें खेलनी आती, जो आता है पहली गेंद पे स्वीप मार देता था, उल्टी क्या सीधी क्या, वो खुला खेल रहे थे। और ये जो प्रेशर है ऐसे ही उतरता है। एक दफा आप रन्स करते हैं फिर आपके लिए इजी होना शुरू हो जाता है, एक दफा आपको अग्रेशन दिखाना पड़ता है। और इसमें मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, उनका मीडिया, सारे एक जगह पे इकट्ठे हैं कि अब हमने ऐसी क्रिकेट खेलनी है। और वो ऐसी खेलते, आप कभी भी देखो पेस टूटने नहीं देते। वो 6 रन 7 रन कर रहे होते, चाहे विकेटें गिर रही होती हैं, वो इसको नहीं देख रहे, वो अपने रन कर रहे होते हैं। ठीक है, गेम में आप बात कर ऐसी ये विकेट थोड़ी सी कल वाली विकेट से थोड़ी स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ी मुश्किल है। ये भी बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये थोड़ी सी मुश्किल भी है, थोड़ी या तो स्लो है और थोड़ा टर्न भी कर आज वाली विकेट कल के मुकाबले। इसी वजह से तो आपको दिख रहा है कि शार्दुल ठाकुर की जगह इंडिया ने भी अक्षर पटेल को ऐड इन किया है।